कई सारी बुक्स में ये चीज़ पढ़ी है ना, पुट योर सेल्फ इन अदर पीपल शू। कभी है ना, अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है ना, तो उसको रिफ्रेमिंग करना बोलते हैं। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप अपने दिमाग में रिफ्रेम कर लो। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत रश में गाड़ी चला रहा है, आपको गुस्सा आया, आप इमोशंस के पीक पे जाने वाले हो, तब ये सोचने लग जाओ कि मे बी बंदे की कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, मे बी उसकी दूसरी शादी होने वाली है और भाग रहा यानी आई डोंट नो। बेसिकली रिफ्रेम करके अपने आप को हाँ काम डाउन कर राइट, लो। वो इमोशंस को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने दिमाग में रीफ्रेम कर दो जो इवेंट हुआ है। बिकॉज आप एक चीज़ समझो, इवेंट हमेशा सेम रहेगा, बट वो इवेंट पर रिएक्ट कैसा करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे याद है, बताता हूँ। एक वॉरियर और एक उसके बेटे की ना। वो जो बेटा रहता है ना, उसको भी वॉरियर बनना रहता है अपने डैड की तरह, बट वो बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग से परेशान रहता है कि वॉरियर बनने का जो रास्ता रहता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज़ से परेशान होता है। वो अपने डैड के पास एक दिन जाता है और बोलता है, डैड मैं ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ वॉरियर। प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैं कैसे आपकी तरह एक वॉरियर बन सकता हूँ, आपकी तरह स्ट्रांग बन सकता हूँ। तो उसका जो डैड रहता है वो उसको देखता है और मुस्कुराता है, और वो फिर बाजू में देखते हैं ना, वहाँ पे एक चाय का गरम गरम केटल रखा हुआ रहता है, बर्तन रखा रहता है, उसमें चाय रहती है। वो चाय गरम गरम चाय को लेता है, अपने हाथ को निकालता है बाहर और गरम गरम चाय अपने हाथ में डालने लग जाता है। अब जैसे ही वो गरम गरम चाय अपने हाथ में डालता है, उसका हाथ जलने लगता है, बट वो वॉरियर रिएक्ट नहीं करता है। उसका बेटा जबकि ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाता है कि डैडी ये क्या कर रहे हो, आपका हाथ जल जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तब उसके डैड एक चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, लाइफ में पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ अ चॉइस। ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी में ना पेन आपको आएगा ही आएगा, बट उस पेन से आप कितना सफ़र करोगे वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम लोग के साथ क्या होता है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ भी हो जाती है, पेन मिलता है उनको, तो उसके ऊपर बहुत रिएक्ट करते हैं। वो उसमें घुस जाते हैं कि ओ माय गॉड इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आप कभी मॉन्क को देखो, मॉन्क लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हैं, बट फिर भी आप देखना कई लोग ड्रिल घुसाते हैं, ऐसे अनबिलीवेबल फिजिकल चीज़ें कर पाते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं पाएगा। वो करने के पीछे कई सारे रीजंस हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये एक चीज़ है, मॉन्क लोग ये चीज़ समझते हैं कई बार कि पेन है ना, सफरिंग जो भी चीज़ें होती है ना, वो ऑप्शनल है। कितना आप रिएक्ट करोगे किसी भी चीज़ में, वो कंट्रोल आपके हाथ है। कुछ लोग एक ही चीज़ पे, एक ही बर्तन गिर जाता है, आपने देखा होगा, एक बार बर्तन गिर गया, कुछ लोग ओ माय गॉड एकदम चिल्लाने रिएक्ट करने लग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग कामर होंगे, जो वॉरियर मेंटालिटी वाले होंगे, वो लोग ज़रा भी रिएक्ट नहीं करेंगे। इसके ऊपर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, मैंने अपने एक वीडियो में भी शेयर करा था कि है ना, एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे लोग खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ना अचानक से कॉकरोच आ जाता है, पहले टेबल पे कॉकरोच आता है, पहले टेबल वाले एकदम चिल्लाने लगता है, ओ माय गॉड कॉकरोच कॉकरोच, चिल्ला के हड़बड़ाने लग जाते हैं, चीज़ें इधर उधर गिराने लगते हैं। फिर वो कॉकरोच उड़ने वाला कॉकरोच रहता है, ओके, नाइटमेयर, उड़ने वाला कॉकरोच दूसरे टेबल पे चले जाता है। वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं। तभी बाजू में एक वेटर जा रहा होता है, वो वेटर वहाँ पे जाता है आराम से, वो रिएक्ट करने की बजाय सीधा कॉकरोच को आराम से पकड़ता है हाथ से और जाके बाहर फेंक देता है। अब ये जो डिफरेंस है ना, यही 99% को 1% से अलग करता है। 99% लोग है ना ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, दे आर रिएक्टिव। कुछ भी उनकी ज़िंदगी में होता है तो वो लोग उसके ऊपर रिएक्ट करने लग जाते हैं, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जबकि 1% लोग ही होते हैं ना, वो प्रोएक्टिव होते हैं। मतलब वो सिचुएशन पर रिएक्ट करने के बजाय उसको समझते हैं, कामली उसे हैंडल करते हैं, और उसके रिलेटेड सोल्यूशन क्या आ सकता है उसकी तरफ जाते हैं फ़ौरन। और ये चीज़ मैंने कितने सारे लीडर्स में देखी है, मैक्सिमम लीडर्स में, जो टॉप 1% में है ना, वो लोग के अंदर यही होता है, दे आर प्रोएक्टिव। वो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि होने वाली चीज़ें तो, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर इंसान के साथ होगी। बट जो लीडर्स और वॉरियर मेंटालिटी वाले लोग होते हैं ना, वो लोग उस सिचुएशन पर रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, वो लोग उस चीज़ को कंट्रोल उनको पता है, उनके हाथ में है, तो उस पर ही रिएक्ट करते हैं। इसके ऊपर एक और स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है, एडिसन की स्टोरी थी। एडिसन का क्या ना, जो एक फैक्ट्री थी, बहुत सारा उसने काम किया था, वो फैक्ट्री जल गई थी पूरी। तो उसका, और वो फैक्ट्री जल गई, पूरा बाहर आ गया, और फैक्ट्री में उसके सारे सालों साल, डेकेड्स एंड डेकेड्स का पूरा काम था जो उस फैक्ट्री में उसका जल गया था। अब वो अपने बेटे के साथ बाहर खड़ा हुआ जलती हुई फैक्ट्री को देख रहा है, और अपने बेटे को बोलता है कि बेटा एंजॉय कर, ऐसे ऐसा व्यू तुझे ज़िंदगी में वापस कभी देखने नहीं मिलेगा। तब उसका बेटा थोड़ा सा हिचकिचाता है, बोलता है कि डैडी ये क्या, आप ऐसा हंस रहे क्यों, स्माइल क्यों कर रहे हो, ये तो आपकी पूरी ज़िंदगी की भर की मेहनत थी, इतना बड़ा हमारा लॉस हो रहा है और आप स्माइल कर रहे हो और बोल रहे हो कि एंजॉय कर इस फायर को। तब उस एडिसन ये बोलते हैं कि यार देख, फायर तो हो गया है, और मैं अभी तो ऐसा समझ रहा हूँ कि मैंने जितनी भी गलतियाँ की थी सब इसमें जल गई, अब इट विल बी अ फ्रेश बिगनिंग, एक नया स्टार्ट होगा, और इस नए स्टार्ट में हम पक्का और अच्छा करेंगे। ये एटीट्यूड होता है लीडर्स का, जो लोग बहुत अमर बन जाते हैं, जिनके बारे में आज, मतलब एडिसन कितने टाइम पुराने हैं, बट आज भी मैं उनकी स्टोरी शेयर कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ इस एटीट्यूड, उनका वो जो प्रोएक्टिवनेस था। क्योंकि सिचुएशन, फायर जल गया तो जल गया भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, बट आगे
उसको किस तरीके से हमें अंदर लेना है, उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।